सीते, ओ जालिम, तूने यहां भी मेरा पीछा ना छोड़ा। यूं स्वप्न में भी मुझे तड़पाना शुरू कर दिया। तेरे हुस्न के शोले मुझे यूं क्यों जला रहे हैं? सीते, अब तुम अयोध्या लौटकर कभी नहीं जा सकती। अब तुम रावण की पटरानी, लंका की महारानी अवश्य कहलाओगी, अवश्य कहलाओगी। मैं तुझे ताकत से, छल से, कपट से, धोखे से, अपने बल से तुझे उन दो वनवासियों के बीच में से उठाऊंगा और सीते तू मेरी इस लंका नगरी की महारानी कहलाएगी, महारानी कहलाएगी। पर बात तो यह है, मुझे कोई ना कोई युक्ति लगानी होगी। कुछ ऐसी युक्ति लगाता हूं जिससे बिना लड़ाई झगड़े के मेरा काम बन जाए। हाँ, याद आया। क्यों ना मामा मरीज के पास जाया जाए। वह बहुत तजुर्बेदार है और बहुत ही मक्कार है। उसकी माया अपरंपार है। अभी जाता हूं और मरीज को सब समझाता हूं और सीता को लंका में लाता हूं। अभी जाकर उसको अपनी दिली इच्छा बताता हूं। कपट से, छल से अभी सीता को वहां से उड़ाता हूं। अगर इस स्वयंवर में इतना होकर आया था, मगर इस बार लगता सीता को यहां पर लाता हूं और अपना मुकद्दर आजमाता हूं। सीते, ठहर, मैं आता हूं। मारी मारी कहां है ये? अब तक मेरी आवाज सुनकर कहां छिपा बैठा है? मारी मामा, मारी कहां छिपकर बैठा है? मामा, मारी मारी, मेरे बहादुर मारी। ओहो मारी, ये मुझे कौन बुला रहा है? मेरा बहादुर मारी।
ये तो महाराज रावण की आवाज लगती है। आइए महाराज, मारीच, मेरे सर के ताज आइए। मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। अगर मारीच, मैं महाराज हूं, पर आज तेरी मदद का मोहताज हूं। मेरी ये जान और मेरा ये जिस्म तेरी मदद का मोहताज है। महाराज, मेरी जान और ये जिस्म आपके चरणों पे कुर्बान है। शाबाश मारी। मेरे बहादुर मारी, तू तो बहुत दलेर है। आखिर तू तो शेरों का शेर है। महाराज थोड़ा आराम से। होठ मारी और मेरे साथ चल। अभी तुझे तो मेरा एक अवश्य काम करना है। और तुझे मारी, ध्यान से सुनो। अपनी माता और भाइयों का इंतकाम ले पाएगा, जिन्होंने तुम्हारी मां और तुम्हारे भाई को मारा था। क्या कहा? इंतकाम? कैसा इंतकाम महाराज? मेरी तो आपकी ये बातें समझ में नहीं आ रही। मारी, तू तो बिल्कुल गवार है। अरे पागल, तेरी मां ताड़का और तेरे भाई स्वाहू के कातिल रामचंद्र और वो लक्ष्मण पंचवटी में आए हुए हैं। क्या कहा? राम और लक्ष्मण? हाँ, और अपने साथ सौंदर्य सौंदर्य की देवी सीता को भी साथ लाए हैं। किसी तरह सोनमारी, हम किसी तरह वहां से सीता को उड़ा लाएंगे और वो दोनों जंगलों में भटक भटक कर अपने प्राण त्याग देंगे। मारी, नहीं नहीं महाराज, नहीं, मुझे तो क्षमा कीजिए। क्यों मारी, क्यों? महाराज, ये काम मैं नहीं कर पाऊंगा। उनका नाम सुनते ही तेरी जान क्यों निकल रही है? क्या लेके आना है? कब्र में है पाँव, मरने के लिए तैयार बैठा हूँ। बुढ़ापा आ गया सरकार, अपनी हिम्मत हार बैठा हूँ। जवानी की उस पे जवानी में ही रहती है, लेकिन अब तो मैं जीने से खुद बेकार बैठा हूँ। जवानी हो गई बेकार, बुढ़ापा आ गया जब से, किनारे फेंक के सकती और तलवार बैठा हूँ। होगी कामयाबी, इस इरादे को बदल डालो। मैं उनके आजमाए हुए हाथ और हथियार बैठा हूँ। अगर मानो
तो बेहतर, ना मानो तो आपकी मर्जी, लेकिन मैं तो यहीं पर मेरे सरदार बैठा हूं। अच्छा, तो देख मैं कैसे तेरी ये कसम तोड़ता हूं, और समझ ले, ना कर, मान जा जल्दी, ऐसा हट मत कर। ना कर दुश्मनी उनसे, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूं। अरे बाजी, इतनी जुबान दराजी, अब तू मुझे इंकार कर रहा है। रावण को, क्या तुमने हमारे संबंधों को बिल्कुल भुला दिया? ये आपकी भूल है महाराज। जिसने भी आपको ये सलाह दी है वह आला दर्जे का नामकूल है। अरे नामुराद, अभी तेरी गर्दन धड़ से अलग कर दे। तू मुझे नसीहत दे रहा है, रावण को नसीहत दे रहा है। उस राम का नाम सुनते ही तेरी जान निकल रही है। अफसोस, ये बिन बुलाए किया फिर मेरे तो गले पड़ गए। सोच ले, ना किसी से झगड़ा, ना तकरार, आ बैठ मुझे मार। फंसा भी बहुत बुरी तरह से। दोनों ही तरफ मौत का शिकार है। उधर हम इधर के तीर, और इधर इस कमबख्त की तलवार। यारो, ये भी अजीब तमाशा है। इश्कबाजी शूर्पणखा करे और बेमौत मरीच मरे। कमबख्तो, ये तो खुशामद से भी नहीं मानता। अरे कमबख्त, जल्दी सोच। महाराज, जरा सोचने तो दीजिए। मेरे पास वक्त नहीं है, जल्दी सोच। महाराज, मैंने मरना है, कोई मजाक नहीं है। नहीं महाराज, ये तो मेरे मरने का समय नहीं है। अगर मरीज मरना है तो सीधी तरह मर। महाराज, आपका हुक्म मैं भला कैसे टाल सकता हूँ? शाबाश मरीज, शाबाश। आप मुझे बताइए, आपने क्या सोचा है? मरीज, अगर तू मेरे साथ है तो सीता को उड़ा लाना रावण के लिए मामूली सी बात है। अब सीता का हरण करना ही होगा। महाराज, ये काम तो आप अकेले ही कर सकते हैं। मरीज, तू तो बिल्कुल पागल है। भला वह दोनों एक ही समय में सीता को छोड़कर कैसे जा सकते हैं? मरीज सुनो, सुनो मरीज सुनो।
मैं तुम्हें कुछ नहीं कहता। मैं तुम्हें आभूषण, जेवर, जमीन, जायदाद सब दे दूंगा, निपुण कर दूंगा। यहां से जहां तक तुम्हारी नजर जाती है सब जमीन तुम्हारी। तुमने मेरा ये काम करना है। सुनो, किसी तरह राम और लक्ष्मण को पंचवटी से दूर लेकर जाना है और उसी वक्त मैं सीता को उड़ा लूंगा। समझ गया हमारी? परंतु महाराज, ये होगा कैसे? वो दोनों भला कैसे छोड़कर जाएंगे अकेले? मारीच, तुम ऐसे करना, स्वर्ण मृग बनकर सीता के सामने से गुजरना। तुम्हें तो पता है स्त्रियों को स्वर्ण मृग बहुत प्यारे होते हैं। वह मृग पर मोहित हो जाएगी और राम को तुम्हारे पीछे पीछे भेजेगी और पीछे से तुम उसके भाई लक्ष्मण को आवाज लगाना, मदद के लिए पुकारना, जोर जोर से गुर्राना। मारीच, पर याद रखना, तुम्हें अपने माया जाल से अपनी आवाज राम की तरह करनी होगी ताकि सीता डर जाए और उसे विश्वास हो जाए कि उसका पति संकट में है। समझ गया मारीच? और पीछे पीछे वो लक्ष्मण को भी भेज देगी